गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो क्लास 11th में हमारे चल रहा था चैप्टर फर्स्ट जो कि कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर सेकंड। तो चैप्टर सेकंड जो है वो क्या है? संबंध एवं फलन। चैप्टर सेकंड है वो है हमारे पास संबंध एवं फलन। ठीक है भाई। अब संबंध एक अलग टॉपिक है, फलन एक अलग टॉपिक है। ठीक है, दोनों को पढ़ेंगे अपन। उससे पहले संबंध किसके बारे में होता है? दो समुच्चयों का संबंध होता है। अब संबंध को पढ़ने से पहले हम जानते हैं समुच्चयों के कार्तीय गुणन के बारे में। ठीक है, तो कार्तीय गुणन होता क्या है? सबसे पहली बात आती है समुच्चयों का कार्तीय गुणन। समुच्चयों का कार्तीय गुणन। ठीक है। अब दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन उन क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जिनमें प्रथम अवयव समुच्चय ए से एवं द्वितीय अवयव समुच्चय बी से लिया जाता है। ठीक है, जैसे दो समुच्चय ए एवं बी का कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन होगा ए क्रॉस बी। ठीक है, उन क्रमित युग्मों का समुच्चय है, उन क्रमित युग्मों का समुच्चय है जहां क्रमित युग्मों का या क्रमित युग्म का प्रथम अवयव समुच्चय ए से तथा द्वितीय अवयव समुच्चय बी से लिया जाता है, तो वह कार्तीय गुणन कहलाता है। तो भी मैंने परिभाषा क्या बताई कार्तीय गुणन की? दो समुच्चय ए एवं बी का कार्तीय गुणन क्या होता है? ए क्रॉस बी। उन क्रमित युग्मों का समुच्चय जहां क्रमित युग्म का प्रथम अवयव समुच्चय ए से तथा द्वितीय अवयव समुच्चय बी से लिया जाता है। अतः देखिए भाई, एक समुच्चय ए है और दूसरा बी है, दोनों का कार्तीय गुणन क्या हो गया? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी किस रूप में मिलेगा? क्रमित युग्मों का समुच्चय कहा गया है। क्रमित युग्म जो आते हैं ए और बी के रूप में आते हैं। ठीक है, जहां प्रथम अवयव समुच्चय ए से और द्वितीय अवयव समुच्चय बी से, सच दैट जहां ए जो आएगा वो कहां से आएगा? समुच्चय ए से आएगा, और स्मॉल बी कहां से आएगा? समुच्चय बी से आएगा। तो ये कहलाता है दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी। तो भाई इस टॉपिक के बारे में आगे देखते हैं। कुछ इंपोर्टेंट लाइन है, जैसे दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन है तो इनमें अवयवों की संख्या किस प्रकार होगी, तो इसे नोट करेंगे। तो देखिए भी इससे संबंधित कुछ बातें हैं। दो क्रमित युग्म समान होते हैं यदि और केवल यदि उनके क्रमित अवयव संगत अवयव बराबर होते हैं। ठीक है, दो क्रमित युग्म समान होंगे यदि उनके संगत अवयव
समान है। ठीक है, अर्थात इसका मतलब क्या है भाई, इस लाइन का मतलब देखते हैं कि आपको दिया हुआ है दो क्रमिक युग्म समान है, जैसे ए बी बराबर आपके पास है 2 4। दो क्रमिक युग्म समान होंगे तो उनके संगत अवयव क्या बराबर होंगे, बराबर होंगे। यानी ए का मान कितना है 2 और बी का मान कितना होगा 4। तो हम कह सकते हैं ए का मान है 2 और बी का मान है 4, क्योंकि संगत अवयव का मतलब प्रथम अवयव के बराबर होगा, द्वितीय अवयव के बराबर होगा। ठीक है भाई, तो एक तो नोट ये था कि दो क्रमिक युग्म समान होंगे यदि और केवल यदि लिख लेते हैं इसमें। ठीक है, कि यदि और केवल यदि, इसका मतलब क्या होता है कि भाई दो क्रमिक युग्म समान है तो इसका मतलब संगत अवयव बराबर है, संगत अवयव बराबर है तो क्रमिक युग्म भी समान होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या m है तथा समुच्चय बी में अवयवों की संख्या n है तो a क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या m है तथा समुच्चय बी में अवयवों की संख्या n है, तब a क्रॉस बी में अवयवों की संख्या m क्रॉस n होगी। अर्थात भी क्या कहना चाह रहा है ये लाइन, समुच्चय ए में अवयव कितने हैं m है तथा समुच्चय बी में अवयव कितने हैं n है, तो a क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे m क्रॉस n। ठीक है, मतलब दोनों का गुणनफल, जैसे na का मतलब समुच्चय a में अवयवों की संख्या m है। ठीक है, nb यानी समुच्चय b में अवयवों की संख्या कितनी है n है। आपसे पूछा गया है a क्रॉस b में अवयवों की संख्या कितनी होगी, इन दोनों का गुणनफल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं ये कहूं कि समुच्चय a में अवयवों की संख्या आपको 3 दी हुई है, समुच्चय b में अवयवों की संख्या आपको 2 दी हुई है, तो a क्रॉस b में आपसे अवयवों की संख्या पूछे कि दो समुच्चय के कार्तीय गुणन में अवयव कितने होंगे या फिर उनमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी भाई, इन दोनों का क्या कर देंगे गुणनफल। तो n a क्रॉस b हमें मिलेगा कितना 6, कि दोनों समुच्चय के कार्तीय गुणनफल में अवयव कितने होंगे 6 अवयव होंगे। तो ये था भाई नेक्स्ट नोट। इसके बाद एक नोट और देखते हैं। यदि समुच्चय ए तथा बी में से कोई एक अपरिमित समुच्चय हो तब a क्रॉस b भी अपरिमित होगा, a क्रॉस b भी अपरिमित होगा। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है कि दो समुच्चय होते हैं अपने पास a और b, तो भाई देखिए मान लीजिए a समुच्चय क्या है परिमित है, परिमित का मतलब उसमें अवयवों की संख्या सीमित होगी, और b समुच्चय जो है अपरिमित है। अपरिमित का मतलब अवयवों की संख्या कोई निश्चित नहीं है, अनंत है।
तो भाई ए क्रॉस बी जो बनेगा वो क्या बनेगा, अपरिमित बनेगा। क्यों भाई, किस प्रकार बनेगा अपरिमित? परिमित संख्या अपरिमित से गुणा होगी तो अपरिमित ही आएगा। क्यों? मान लीजिए समुच्चय ए में अपने पास दो अवयव हैं, 1 और 2, ठीक है। समुच्चय बी में अपने पास क्या है, 1 2 3 से नाम करी गया प्राकृत संख्या है, सारी चलते जा रही, ठीक है। अब एक जो है इन सभी सारे अवयव से गुणा होगा, ठीक है। मतलब 1 1 से 1 2 से 1 3 से ऐसे क्रमित तुम चलते जाएंगे तो अनंत तो ये चलता जाएगा। फिर नंबर आएगा किसका, 2 का। 2 1 से 2 2 से 2 3 से 2 अनंत से चलता जाएगा। तो इसमें अवयव ए क्रॉस बी में अवयव कितने हो गए भाई, अपरिमित अवयव होंगे। क्यों हुए भाई, ए तो परिमित था, बी अपरिमित था, दोनों का गुणनफल भी क्या होगा, अपरिमित ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, ये थे अपने पास दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन के ऊपर कुछ तथ्य जो कि अपने काम आएंगे सवाल करने में, फिर वैसे भी बेसिक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन तो आता है एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है, यदि x/3 + 1, y - 2/3 बराबर हो 5/3, 5/3 और 1/3 के, तब x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तब x तथा y ज्ञात कीजिए। ये क्या चीज है भाई, क्रमित युग्म में है, एक अवयव ये रहा और एक अवयव ये रहा, बराबर है किसके, एक अवयव ये रहा एक अवयव ये रहा। मतलब दो क्रमित युग्म समान है तो भाई उनके संगत अवयव बराबर होंगे, यानी प्रथम अवयव के बराबर, द्वितीय अवयव के बराबर। तो भाई अपन क्या कह सकते हैं, x/3 + 1 किसके बराबर होगा, 5/3 के। x/3, ये 5/3 ऐसे कैसे था, प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1 हो गया। x/3 ऐसे कैसे, लघुत्तम ले लिया इसका 3, 3 में 3 का भाग दिया तो 1 को 5 से गुणा किया तो 5, बीच में आ गया माइनस। इसके नीचे कुछ नहीं है तो भाई क्या होगा, 1, 3 में 1 का भाग दिया 3, 3 एकम, x/3 = 5 में से 3 गया तो 2/3, 3 से 3 हुआ कैंसिल, कितना बचा भाई, आपके पास यहां से मान आ गया x = 2, ठीक है। उसके बाद द्वितीय अवयव के बराबर होगा, y - 2/3 = होगा 1/3 के। भाई 1/3 ऐसे कैसे, माइनस का 2/3 उधर गया तो प्लस का 2/3 होगा। दोनों का लघुत्तम कितना आ गया 3, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 + 2, 3/3। तो यहां से मिलेगा आपको y = 1। आपसे पूछा गया था x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई हम जानते हैं, हमने भी पढ़ा था, दो क्रमित युग्म समान है तो उनके संगत अवयव भी समान होंगे। संगत अवयव मतलब प्रथम अवयव के बराबर, द्वितीय अवयव के बराबर। प्रथम अवयव बराबर लिया तो x का मान आ गया, द्वितीय अवयव बराबर लिया तो y का मान आ गया। इस प्रकार से हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड जो है, यदि समुच्चय ए में 3 अवयव है, समुच्चय ए में कितने अवयव दिए हुए हैं आपको, 3, ए में अवयवों की संख्या 3, तथा समुच्चय बी आपको दिया हुआ है किस प्रकार, 3 4 5। 3 4 5 अवयव है, 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 3 4
आपसे पूछा गया है ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए, अर्थात एन ए क्रॉस बी बराबर ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है कि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 3 है, तो आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं एन ए बराबर 3। और समुच्चय बी ऐसे कैसे दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है ए क्रॉस बी में यानी दो समुच्चय के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या, तो एन लगा दिया। ठीक है भाई, एन ए तो पता है, बी में कितने अवयव है यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, अवयव कितने हैं 1 2 3। ठीक है, एन ए क्रॉस बी कैसे निकालते हो भाई, एन ए इंटू एन बी। पीछे भी तथ्य बताया था एक अपने को, ए में अवयवों की संख्या 3 है, बी में अवयवों की संख्या 3 है, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी भाई, 9 होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकालेंगे अवयवों की संख्या। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपको दिया हुआ है एक समुच्चय जी जिसमें है अवयव 7 और 8 एवं एक समुच्चय दिया हुआ है आपको एच जिसमें अवयव है 5 4 और 2। ठीक है, तो जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी ज्ञात कीजिए। जी क्रॉस एच ज्ञात कीजिए, एच क्रॉस जी ज्ञात कीजिए। भाई दो समुच्चय के कार्तीय गुणन कभी भी क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करते, अर्थात जी क्रॉस एच क्रॉस जी के बराबर नहीं होगा, अलग अलग होगा। किस प्रकार से देखते हैं भाई, जी क्रॉस एच का मतलब जी अवयव लिख दिया 7 और 8, क्रॉस एच क्या है भाई 5 4 2। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन उन क्रमित युग्मों का समुच्चय था जहां प्रथम अवयव समुच्चय ए से एवं द्वितीय अवयव समुच्चय बी से आता है। ठीक है, अब आपको गुणा नहीं कर रहे हैं, 7 × 35 ऐसे नहीं कर रहे हैं, क्रमित युग्म के रूप में आएगा। यानी 7 जो है वो किससे संबंधित है, एक बार 5 से, फिर 7 किससे संबंधित होगा 4 से, फिर 7 किससे संबंधित होगा 2 से। हो गया भाई, 7 की कहानी खत्म। उसके बाद बात स्टार्ट होती है 8 से। 8 किसके साथ संबंधित होगा 5 से, 8 किसके साथ संबंधित होगा 4 से, और 8 का संबंध किसके साथ होगा 2 से। ऐसा ही बताया था भाई, दो समुच्चय ए तथा बी का कार्तीय गुणन उन क्रमित युग्मों का समुच्चय था जहां प्रथम अवयव समुच्चय ए से एवं द्वितीय अवयव समुच्चय बी से आता है। इस रूप में आते हैं अवयव, ए और बी आपस में कार्तीय गुणन में संबंधित होते हैं। 7 जो है एक बार 5 से, 7 4 से और 7 2 से संबंधित होगा। उसके बाद 8 5 से, 8 4 से और 8 2 से संबंधित होगा। ठीक है भाई, अब एक बात और देखिए, आपने कहा था कि एच इन दोनों में अवयवों की संख्या है और इसमें अवयवों की संख्या से गुणनफल होता है। ठीक है, जी में कितने अवयव है 2, एच में कितना अवयव है 3, तो दोनों का गुणनफल हो गया 6। जी क्रॉस एच में कितने अवयव होने चाहिए थे 6। देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 अवयव विद्यमान है, मतलब हमारा जो नियम था वो सही है। ये तो हमने निकाला जी क्रॉस एच। उसके बाद क्या निकालना है आपको, एच क्रॉस जी। एच क्रॉस जी का मतलब हो गया, पहले समुच्चय लिखेंगे एच, एच क्या है 5 4 2, जी क्या है 7 और 8। ठीक है भाई, तो इनका गुणनफल कैसे होगा, 5 7 से संबंधित 5 8 से, 4 7 से और 4 8 से, 2 7 से और 2 8 से। किस प्रकार, 5 जो है एक बार 7 से संबंधित है, 5 8 से भी संबंधित है, 4 7 से संबंधित है और 4 8 से संबंधित है। उसके बाद 2 7 से संबंधित है और 2 8 से संबंधित है। ठीक है भाई, तो ये निकाला आपने जी एच क्रॉस जी। 1 2 3 इसमें अवयव कितने थे 3, इसमें अवयव कितने थे 2, 3 दूनी 6,
1 2 3 4 5 6 अवयवों की संख्या कुल कितनी हो गई? 6 हो गई। तो हमने क्या पढ़ा था? देखो एक बात और, यहां आपने क्या देखा दोनों में, देखना भैया, ये तो है जी क्रॉस एच और ये है एच क्रॉस जी। 7 5 5 7 बराबर है? नहीं। क्यों? बराबर कब होते हैं? जब उनके क्रमिक युग्म संगत अवयव बराबर होंगे। क्या 7 5 के बराबर है? नहीं बराबर। 5 7 के बराबर है? नहीं है। तो दोनों क्रमिक युग्म बराबर नहीं है। ये अलग हो गए, ये भी अलग है, सारे क्या होंगे? अलग अलग होंगे, कोई भी समान नहीं होगा। इसलिए मैं क्या कह सकता हूं कि G क्रॉस H बराबर नहीं है H क्रॉस G। ठीक है भाई। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करता है। तो हमने जो सवाल पूछा था उसमें क्या पूछा था? जी क्रॉस एच, निकल गया। एच क्रॉस जी, निकल गया। इस प्रकार जो है वो सवाल हल करते हैं, समुच्चयों का कार्तीय गुणन ज्ञात करते हैं। ठीक है भाई। तो ये था हमारा बेसिक टॉपिक एक्सरसाइज 2.1। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस।